भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से आपको बताने वाले हैं। क्या? गेस कीजिए, गेस कीजिए। प्रतिशत। क्या बताने वाले हैं? प्रतिशत। यानी कि CNTAGE, परसेंटेज। समझिएगा, ठीक है। तो आज हम आप लोग को परसेंटेज बताने वाले हैं मेरे बच्चों। परसेंटेज होता क्या है ये हमको जानना है सबसे पहले। ये होता है PER, ठीक है। एक हो गया CENT, ठीक है, परसेंट। पर का मतलब होता है, सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए दोस्तों। एकदम शुरू से बता रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एकदम जुड़ जाइए। और मैं जितना दिन में जितना जल्द हो सके MTS वाला एकदम ध्यान से देखिए। मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ परसेंटेज का, आप लोग ध्यान से देखिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा। पर पर का मतलब होता है प्रति। सेंट, सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। समझे? ये जो परसेंटेज होता है, बात समझिएगा। परसेंटेज का एक सिंबल होता है मेरे दोस्त। ये जो प्रतिशत है इसका सिंबल होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। मान लिया जाए हमको दिया हुआ रहेगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा परसेंट का मतलब क्या होता है। दिया हुआ रहेगा 20%। तो ये प्रतिशत, ये जो सैकड़ा है, इसी का मतलब होता है ये वाला। समझिएगा, 20%। इसको परसेंटेज में मान के चलो बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे? तो यहां पर लिख देंगे 20/100। क्या हो जाएगा? ये जो परसेंटेज का मतलब होता है, हमेशा जो भी अंक रहेगा उसका हर का 100, हर में उसका क्या रहेगा? 100 रहेगा। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, ये जो सिंबल है मेरे भाई, सैकड़ा वाला सिंबल, जो भी अंक दिया हुआ रहेगा उसको अगर बदलना रहेगा परसेंटेज में या भिन्न में बदलना रहेगा, मान के चलो दे दिया 20% को भिन्न में बदले, तो अब कैसे बदलिएगा? 20×5 = 100, ऊपर कितना हुआ? 1। कितना आ गया? 1/5। यानी कि एक बात ध्यान देकर समझ लीजिए मेरे भाइयों, एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो परसेंटेज होता है ये हमेशा हर में 100 होता है। 100 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 को ही प्रतिशत बोलते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। ज़रा समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कैसे करना है और कैसे नहीं करना ये सब हम पे छोड़ दीजिए बच्चों। एकदम परसेंटेज आपका इस बार कोई नहीं रोकेगा, कैसा भी क्वेश्चन सवाल आए। अभी मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। बेसिक से पहले समझ लीजिए पूरा बढ़िया से दोस्तों। कहता क्या है क्वेश्चन, सवाल देखिएगा। सवाल में आखिर क्या कहता है, अभी सवाल हम नहीं बता रहे, बस आपको बता रहे हैं क्या होता है। जैसे एक बात समझिए, जरा समझिएगा, एक बात बताइएगा। मान लिया जाए हमको अगर कोई भी परसेंटेज का, यानी मान लीजिए 40% का हमको निकालना है। ये जो प्रतिशत है समझिएगा, तो इसी का मतलब ये जो अंक दिया हुआ है इसके बटे में हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 2×4 और 5×10, 2/5 हो जाएगा इसका। अब इसी को कहेगा 2/5 को क्या करें? प्रतिशत में बदले। क्या करें? प्रतिशत में बदले। तो अब क्या कीजिएगा? प्रतिशत का मतलब, एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बाबू, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। क्या होता है? 100। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहाँ क्या करेंगे? 2/5, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100। 20×5 = 100, अब 20×2 = 40। कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों? 40%। बताइए कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है तो बताइए, थोड़ा सा भी दिक्कत तो बताइएगा। दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी आप लोग को समझाने के लिए लाया हूँ। पहले ये बेसिक समझ लीजिए कि परसेंटेज में होता क्या है, बेसिक क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कह देगा कि 1/2 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, क्या कीजिएगा आप? 1/2 गुना 100 सीधा कर देंगे, प्रतिशत में बदलना रहेगा तो गुना से कर देंगे। 50 दूना के 100 आ गया 50%। अब इसी 50% को मेरे दोस्तों बच्चों समझिएगा, इसी 50% को अगर अगर आपको बोल दिया जाए कि आप भिन्न में बदलें, क्या में बदलें? भिन्न में, तब 50% को आप क्या कीजिएगा? 50/100 कर दीजिएगा। बराबर कितना आ जाए? 50 दूना 100 यानी 1/2 आ गया बाबू। 1/2 ये बदला गया भिन्न में। इसको बदल दिए कौची में? प्रतिशत में, तो 100 से गुना आ गया 50%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत दोस्तों? मान लीजिए कहेगा 1/10 के बनाइए कौची प्रतिशत, तो कर देंगे 1/10 गुना 100। 10 दहा के 100 आ गया 10%। इसी 10% को कहेगा कि भिन्न में बदले, तो क्या कर देंगे? 10/100, 10 दहा ये 100 आ गया 1/10 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब कह देगा मान लीजिए 4/5 को प्रतिशत में बदले, तो क्या कीजिएगा? 4/5 गुने 100 कटा लीजिए दोस्तों, 20×5 और 20×4 80%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। जी नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, समझिएगा। मान के चलिए एक पेज और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलिए, अगर कहेगा दोस्तों समझिएगा, आपका क्वेश्चन पेज नंबर 1 ही में है। अगर कह देगा आपको, अब क्वेश्चन तरीका से पूछ देगा कि 40% को दशमलव में बदले। देखिए जैसे मैं सवाल में हम लाए हैं, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 1/2 को प्रतिशत में बदले, तो अभी जस्ट बताया दोस्तों, 1/2 गुने 100 कटा लीजिए, आ जाएगा 50। कितना आ गया दोस्तों? 50%। उसी प्रकार कह देगा दोस्तों 20% को साधारण भिन्न में बदले, अभी जस्ट बताएं, तो हो जाएगा 20/100। 20×5 = 100 आ गया 1/5। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार कह दिया 40% को दशमलव में बदले, तो कैसे बदलिएगा? दशमलव में, तो 40 हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा? 20 दूना के 40, अब 20×5 = 100, 2/5। अब 5 को 2 में भागा देना रहता है, 2 से 5 में भागा, तो 5 से 2 तो कटेगा नहीं। तो सबसे पहले आप हम बैठा लेंगे पॉइंट। तो पॉइंट जैसे ही बैठाते हैं उसके बाद जो भी भागफल रहता है उसको क्या करते हैं, उस पर 0 बैठा देंगे। 5 चौके 20 कट गया। कितना आ गया? 0.4। आप आगे 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 आपका आ जाएगा दशमलव में बदलने के लिए। कोई दिक्कत? जी नहीं दोस्तों। अब कहता है अगला सवाल, 350 रुपये का 20% कितना होगा? कितना होगा? 350 रुपये का मतलब होता है गुना दोस्तों 20% यानी 20। अब प्रतिशत के मतलब अभी जस्ट बताए हैं दोस्तों, बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 35 दूना के 70। कितना हो जाएगा? 70। 350 रुपये का 20% कितना होगा दोस्तों? 70 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं। अब अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? ये बेसिक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। परसेंटेज का कोई भी सवाल आपको आएगा, आप बिल्कुल एक बार में बनाइएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, देखिए, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक मिला, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिला? बाबू रे, कितना मिला? किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में कितना अंक मिला दोस्तों? 372 अंक मिला। समझिएगा, जरा सवाल समझने वाली है। एक बात बताइएगा, जरा से एक बात बताइएगा, कितना वाला अंक है? 600 वाले अंक है। 600 अंक है दोस्तों, उसमें मिला उसको कितना? 372 अंक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जी नहीं। 372 अंक मिला है कितने में दोस्तों? 600 वाली अंक में। अब प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत,
तो उसको हम 100 से क्या कर लेंगे बाबू रे, गुना कर लेंगे। कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 छक 36 और 6 दूनी 12, कितना प्रतिशत, 62%। उसी प्रकार आपको पूछ देगा दोस्तों कि 600 अंक वाली परीक्षा में किसी छात्र को 62% अंक मिलता है तो उसे कितना कुल कितना अंक मिला। तो बाबू रे क्या कर देंगे, 600 का आप 62% निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 छक 36, 137, 372 आ गया दोस्तों। आया कि नहीं आया? तो बताइएगा, इस प्रकार के सवाल आपको अगर दिक्कत पहुंचाएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नहीं समझे? किसी छात्र को मान के चलिए, दूसरा पेज में हम बताते हैं। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा में 200 अंक था, 200 अंक के परीक्षा था, कितना के, 200 अंक वाली, एक मिनट ये क्या हो गया, 200 अंक वाली परीक्षा में 176 अंक मिला उसे। कितना मिला? 176 अंक मिला। तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिला? तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिला? दोस्तों यहां पर समझने वाली बात, एक चीज यहां पर समझिएगा, बताइएगा एक बात, 200 अंक के कुल टोटल परीक्षा है, उसको मिला कितना है बाबू? 176 अंक। कितना मिला? 176 अंक। बाबू रे एक बात बताइएगा, जरा सा एक बात बताइएगा, 200 अंक के परीक्षा या 176 अंक ओकरा मिल रहा है? 176 अंक मिल गया उसको। कितना अंक का टोटल था? टोटल 200 अंक का परीक्षा था। अब पूछ रहा है छात्र को कितना प्रतिशत अंक मिला, तो प्रतिशत में हम कितने से गुना करते हैं? 100 से। कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूना के 16 और 8 यानी 88% अंक मिला उसको। कितना मिला? 88%। तो पूछेगा सर जी एक बात बताइए, 200 अंक वाली परीक्षा में अगर 176 की जगह बोलिएगा कि उसे 88% अंक मिलता है तो उस छात्र को कितना कुल कितना अंक मिला? कितना? छात्र को कितने अंक मिला? तो आप क्या कर दीजिएगा, 200 गुना 88 बटा के प्रतिशत में 100 से गुना दोस्तों काट दूँ, कितना हो गया? 8 दूनी 16, 88 था ना, माफ कीजिएगा, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, 17, 176 अंक आ गया बाबू। बताइए एकदम सेटिस्फाई, एकदम संतुष्ट है कि नहीं दोस्तों? बताइएगा, एक बात बता दीजिएगा एकदम बढ़िया से, एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों। हमारे पास ना डिजिटल बोर्ड है ना कुछ भी है ना इंटरनेट, फिर भी हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ये MTS का एग्जाम 25 पर 25 आपका निकलेगा, जरूर निकलेगा। आइए, और मैं भी एक छात्र ही हूँ, मैं भी एक MTS भी मैं भी फॉर्म डाला हूँ दोस्तों, और मैं भी इसी तरह से एग्जाम दूंगा, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। बताइएगा एक बात, बताइए, ये बात तो समझ गए होंगे। तो मान चलिए एक बात बताइएगा, अब थोड़ा सा एक बात और हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक बात बताइएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक छात्र, मान के चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक छात्र को अगर 5 विषयों में, मान के चलिए 5 विषयों में, क्वेश्चन उतार लीजिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं, 485 अंक मिला। कितना? 485 अंक मिला। बताइए यदि उसको प्रत्येक विषय में, यदि प्रत्येक विषय में 100 अंक का हो, प्रत्येक विषय कितने अंक का हो? 100 अंक का है, तो बताइए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? अंकों का प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? चलिए, ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा समझिएगा भाई। देखने में हल्का लग रहा है, आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्टूडेंट कमजोर हैं, मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं तो आप इसको फिनिश करके ही दम लीजिएगा दोस्तों। देखिए कहता है, सवाल समझिएगा जरा सा। एक वो छात्र है दोस्तों, एक छात्र, उसको 5 गो विषय में 485 अंक मिलता है। कितना? 485 अंक। वो जो 5 गो विषयवा है,
ये 5 गो विषय के टोटल पूर्णांक कितना है? टोटल नहीं, 100 अंक का है। यानी एक विषय 100 अंक का है, तब 5 विषय कितने अंक का हो जाएगा दोस्तों? 500 अंक का। समझिएगा, बात समझिएगा। यहाँ पे बताइए, 500 अंक में से 485 अंक वो लाया है दोस्तों, बात समझिएगा। अब पूछ क्या रहा है? प्रतिशत में, यानी कि उसको कितना प्रतिशत अंक मिला। दोस्तों कितना अंक लाया है? टोटल 485 अंक लाया है। कुल अंक कितने का है? 5 विषय है, 100 अंक का है, यानी कि 500 नंबर के है दोस्तों। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में 100 से गुना। कोई दिक्कत जी नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5×45 और 5×7=35। कितना आ गया? 97% अंक आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार पूछ देगा मेरे भाई कि अगर, बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा, जरा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों। अगर पूछ देवे 485 के जगह मान के चलो 97% है, तो कुल अंक क्या होगा? कुल अंक क्या होगा? 100 क्या है? यदि प्रत्येक विषय में 100 अंक है तो कुल अंक क्या होगा? तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? बस उसी को 485 बटा के 97% निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप बना लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में क्या है दोस्तों? अब मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन कह देवे किसी छात्र को, मान के चलिए 400 अंक वाली परीक्षा में, सवाल समझिएगा, 400 अंक वाली परीक्षा में, अंक वाली परीक्षा में 75, यानी मान के चलिए 75% अंक लाया। क्या लाया? अंक लाया। तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? देखिए अगले मैं बताया था पिछले, अभी जस्ट कुछ देर 1 सेकंड पहले बताया। तो क्या कीजिएगा? 400 गुना के 75 बटा के 100 कटा लीजिए, 75 चौका 300। कोई दिक्कत? उसी प्रकार पूछ देगा कि अगर 300 अगर मिला तो उसको कितना प्रतिशत मिला? तो 300 बटा के 400 गुने कितना? 100 कटा लीजिए, 75 चौका 300 आ गया 75% दोस्तों। अगर अंक देवे प्रतिशत निकालना है तो ऐसे निकाल देंगे, अगर प्रतिशत दे के अंक निकालना रहे तो उसको ऐसे बना देंगे। कोई दिक्कत बाबू रे? कोई दिक्कत हो तो बताइए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं दोस्तों अगले चैप्टर में फिर से बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। बस इतना आज के लिए, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अब वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब सवाल बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।